बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। इस वक्त हम हॉकी स्टेडियम कराची में आए हुए हैं और हॉकी स्टेडियम कराची जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जिस तरह पाकिस्तान में हर शोबे में डिक्लाइनेस हो रही है, तो हॉकी जो है किसी ज़माने में कौमी खेल हुआ करता था और पाकिस्तान इसका ओलंपिक चैम्पियन भी रहा। लेकिन अब विक्ट्री स्टैंड पे पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और ये जो हॉकी स्टेडियम कराची है इसकी हालत ज़ार देख कर भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये जो एस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है इसकी क्वालिटी भी इंतहाई पुअर है और इसके ऊपर भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। और फिर जो यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं शायकीन के लिए, उनकी हालत देखकर भी ऐसे लगता है कि जैसे काफ़ी अरसा हो गया है शायकीन जहाँ पर आए ही नहीं हैं। और अक्सर कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। देखें, ये कुर्सियों के ढांचे जो हैं यहाँ पड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये जो ऑडियंस या शायकीन की चेयर्स हैं उनमें अक्सर की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ कोई आदमी बैठ ही नहीं सकता। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। किसी ज़माने में पाकिस्तान जो है वो हॉकी का ओलंपिक चैम्पियन था और अब आप देखें कि इनको ना खिलाड़ी मिल रहे हैं ना शायकीन मिल रहे हैं। ये चेयर्स की हालत देखें, अक्सर चेयर्स जो हैं ऐसे लगता है कि काफ़ी अरसा हो गया कोई यहाँ पर आया ही नहीं और कोई यहाँ पर बैठा ही नहीं। पाकिस्तान की बैड लग ये है कि हम एक चीज़ बनाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ख़र्चा करते हैं, बहुत सारे वसाइल लगाते हैं और उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब आप मेंटेनेंस भूल जाएंगे तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक बनी बनाई चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी और फिर नए सिरे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज हॉकी स्टेडियम कराची देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो डीजी खान का जो हॉकी स्टेडियम है वो भी इससे काफ़ी बेहतर लगा, लेकिन ये इंटरनेशनल सिटी है कराची, इसका हॉकी स्टेडियम देखकर ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर ये हॉकी स्टेडियम ना हो बल्कि ज़ू हो, चिड़ियाघर हो और उसके जंगले यहाँ पर रखे हुए हों। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जिस तरह हर शोबे में हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, तो हॉकी के शोबे में भी हम तनज़ली की गहराइयों को छू रहे हैं। ये देखें, ये हॉकी स्टेडियम कराची की हालत है। ये इनकी चेयर्स की हालत है।
ऐसे लगता है जैसे यहाँ कभी कोई आया ही ना हो, और जैसे यहाँ कभी कोई हॉकी खेलने के लिए मेरे ख्याल में कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से तो यहाँ पे ये कंडीशन है। और बिल्डिंग की जो हालत है वो भी बहुत ही पुअर है। ऐसा तैसा इसके सारे शेड जो हैं वो गिरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है, जो हॉकी स्टेडियम कराची को लुक आफ्टर करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जो गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। कम से कम इस बने बनाया स्टेडियम को तो ख़त्म ना करें, क्योंकि ऐसे स्टेडियम बड़ी मुश्किल से बनते हैं। और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क में पहले ही हमारा मुल्क कर्ज़े के बोझ तले दबा हुआ है, तो अब इतने वसाइल नहीं हैं कि नए स्टेडियम बनाए जाएं। पुराने स्टेडियम को तो कम से कम आप इसकी मेंटेनेंस को बहाल रखें, ताकि नई नस्ल जो है, अगर वो हॉकी के खेल में आना चाहे, प्लेयर बनना चाहे, तो उसको हॉकी ग्राउंड की फैसिलिटी होनी चाहिए। आज हमने विज़िट किया हॉकी स्टेडियम कराची का, तो बहुत दुख हुआ, यकीन माने इतना दुख हुआ कि एक बना बनाया स्टेडियम जो है वो अनकरीब ऐसे समझ लें कि वो एक स्क्रैप का ढेर बन जाएगा। क्योंकि जो चेयर्स की हालत है, जो ग्राउंड की हालत है, जो यहाँ पे मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल ही इंतहाई खस्ता हाल है। और वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव करने की बजाय इसको ख़त्म किया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि जो हुकाम बाला हैं उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, या हुकाम बाला जो हैं वो मेंटेनेंस के लिए जो फंड्स आते हैं उनमें अपना हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान के इन असासों की भी हिफाजत करे जिनमें हॉकी स्टेडियम हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।